हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो जोमी राष्ट्रीय दिवस मणिपुर में मनाया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है मणिपुर। मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया है और मणिपुर में इमोइनु इराप्ता त्योहार मनाया गया है और मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विमेन एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है अपना प्यारा देश भारत। भारत 2027 में एशिया टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए महाराष्ट्र को यह यूनेस्को द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह है महाराष्ट्र। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ है। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है? तो यह यूएई ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने की समझौता की है। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुआइन पुई सयाबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो यह बिहार सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यह है मैप में बिहार। बिहार की पुलिस ने महिला की सुरक्षा के लिए अभय ब्रिगेड बनाई है और बिहार की गोगाविल झील को भारत का 54वें रामसर साइट घोषित किया गया है और बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर इरिल को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र की स्पीकर कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र की स्पीकर रणवीर सचदेवा बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यह है रणवीर सचदेवा। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन हिम राहत चलाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जारी किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षरण कौर को नियुक्त किया गया है। तो ये है हर्षरण कौर, जिन्हें पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो लुटियंस की जगह सीपी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में जिनकी प्रतिमा लगाई गई है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में इंडिगो ने किसे संचालन नियंत्रण का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इंडिगो ने रोहित रिखड़े को नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निर्देश का पदभार संभाला है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंदरपाल सिंह बलिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। भारत और किस देश ने डाक सेवा में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत और ब्राजील ने किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है ब्राजील का मैप और ब्राजील के राष्ट्रपति ये है लुला डे सिल्वा। भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पिन पनडुब्बी के रख रखाव पर त्रिपक्षीय MU
पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल की और 3 महीने की सजा सुनाई गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो यह भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो वज्र प्रहार भारत के हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ये है अमेरिका। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाले हेवल 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हाल ही में एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी है जिन्होंने 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है एलिसे पेरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है? तो यह असम में लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है मैप में असम। भूटान की महारानी दोरजी वांगमू वांगचुक को असम का सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना शुरू की गई है। किस राज्य का सौदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो यह महाराष्ट्र का एक गांव है जो जाति मुक्त गांव घोषित हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी प्रथम स्थान प्राप्त की। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एरो शो आयोजित किया है। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो रॉब जेटन या नीदरलैंड के हैं जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है रॉब जेटन जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किसे NITI आयोग की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो यह निधि छिब्बर को मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1GB दीदी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो 1GB दीदी यह झारखंड में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है मैप में झारखंड। और माओवादियों के विरोध ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में किया गया है। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। हाल ही में RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो यह ओडिशा में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है मैप में ओडिशा। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह BO चिदम्बरम पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। भारत का पहला क्रायोनिक किडनी रोगी रजिस्टर ओडिशा शुरू करेगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां स्टेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शुरू हुआ है? तो यह भारत और जापान के बीच में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास उत्तराखंड में हुआ है। तो यह है मैप में जापान। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई हैं? तो यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया। हाल ही में कहां ई बाइक दीदी योजना शुरू की गई है? तो ई बाइक दीदी योजना दिल्ली में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल के संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
हाल ही में इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियंस चुना है? तो ये सचिन तेंदुलकर को चुना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में कहां लीवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह सऊदी अरब ने लगाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और किस देश ने वन्य जीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो यह भारत और नेपाल ने समझौता किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है मैप में नेपाल। 30 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ है। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपये में उधार लेने की अनुमति दी है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है। हाल ही में उदय ने आधार केंद्रों को गूगल मैप्स पर प्रदर्शित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो उदय ने गूगल के साथ की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह नागालैंड में किया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। नागालैंड में रुसोमा 17 महोत्सव आयोजित किया गया है। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास बनाया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर से उड़ान भरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम अंजदीप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश में यूपीआई शुरू हुई है? तो यह इजराइल में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने ऑपरेशन गुजब लिल हक नामक एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? तो यह भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है। भारतीय सेना ने किस राज्य में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा अभ्यास यह राजस्थान में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही CM-302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है चीन। और दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला देश चीन बन गया है। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डाटा सेंटर बनाएगा। हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित पाकयोग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है? तो यह सिक्किम के एयरपोर्ट पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल रखा गया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है और 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में कहा पहली बार दुर्लभ असमियु को देखा गया? तो दुर्लभ असमियु को असम में देखा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले राजनेता कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।